हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल में रिएक्ट एंड रिलेट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट किया है। 2024 एंड 2022 23 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इस ईयर हम या इस वीडियो में हम 2022 और 2021 के पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। इफ आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो वेल एंड गुड, एक बार देख लीजिएगा तो एक नॉलेज मिल जाएगा कैसे आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है। इफ आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है तो आप सारे वीडियो देखिए, अभी हमने जितने भी कवर किए हैं और आगे भी मैं जितने करने वाली हूँ, जितने भी बता दूंगी, सारे पढ़ के जाइए। 101% मुझे आप लिखवा के ले लीजिए, आपके 50 मार्क्स आने ही आने हैं। कितने में से? 70 में से। इफ आपने पूरे क्वेश्चन अच्छे से करके गए हैं तो विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कीजिए। कोई जरूरत नहीं है पूरे चैप्टर उठा उठा के सिंपल एक एक क्वेश्चन बनाने की, बिल्कुल नहीं। अभी आप 7 ईयर या 8 ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। स्मार्ट वर्क कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि अभी स्मार्ट वर्क ही करने की जरूरत है। वो तो पूरा साल आपको हार्ड वर्क करना था। अभी के टाइम पे आप स्मार्ट वर्क कीजिए। मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वो आंसर सिर्फ रट डालिए, ठीक है? और आंसर रटने का एक ही मेथड है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक, मतलब न्यू ईयर 2022 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है राइट द आयुपैक नेम ऑफ अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। सबसे पहले तो प्रोपियोनिक एसिड बनाइए। प्रोपियोनिक एसिड का मतलब है, यहाँ पे आएगा OH, ऊपर आएगा O। ये आ गया हमारा एसिड। प्रोपियोनिक है मतलब 3 कार्बन, 1 2 और 3। इसके फर्स्ट कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं? बीटा। तो अल्फा पे आपको क्या लगाना है? मिथाइल। और इसका हमें क्या बताना है? आयुपैक नेम। इसका आयुपैक नेम क्या आएगा? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द चेन 1 2 3। नंबर में क्या लिखेंगे हम? 2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, इसमें अपने को कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 नथिंग, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो हम बोलेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल बोला है, तो आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फर्स्ट एक्शन आपको किसका दिखाना है? तो बोला है फर्स्ट एक्शन है SOCl2, मतलब थायोनिल क्लोराइड। तो इसको थायोनिल क्लोराइड को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HOCl इसे क्या कर देना? हीट, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल गए। क्या बचता है हमारे पास? RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दोनों गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? एसिल क्लोराइड। ये फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी किसके ऊपर? एसिटिक एसिड के ऊपर। सेकेंड हमें लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O OH। उस पे हमें रिएक्शन करवानी है P2O5 की। तो इसमें याद रखना है आपको, जब भी P2O5 आए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसे हीट करना है। और ये P2O5 दो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाता है, तभी तो वाटर निकाल पाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकाल देगा? वाटर। बचेगा क्या हमारे पास? RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O और R, मतलब एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया? अनहाइड्राइड। क्या बन गया? अनहाइड्राइड। ये हो गई हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट ए नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। मैंने 2024 के पेपर्स में अल्डोल कंडेंसेशन लिखवा के दिया है, तो वहां से आप ये कर लीजिए। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आपको आ गया। अब हम लिखेंगे फोर्थ।
क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एस्टर एंड एसिड अमाइड, मतलब बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाइए और एसिड अमाइड बनाइए। तो हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमने लिया OH, यहाँ लिया हमने R। इससे अगर मुझे एस्टर बनाना है तो सिंपल एंड सोबर काम मैं क्या कर दूंगी, अल्कोहल से रिएक्ट करवा दूंगी। H, इसको ऐसे लिखना है अपने को, HOR। अल्कोहल से आप रिएक्ट करवाइए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। बचेगा क्या आपके पास, RC डबल बॉन्ड OR, बन गया एस्टर। नाम आपको कुछ नहीं बोला है तो ये आप R का यूज कर सकते हैं। इफ स्पेसिफिक नाम बोला होता तो हम R का नहीं, वो स्पेसिफिक नाम का यूज कर रहे होते। सेकेंड बोला है एसिड से आपको क्या बनाना है, एसिड अमाइड। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे हम फिर से एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और उसमें अमाइड अगर हमें बनाना है तो हमें अमाइन से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। अमाइन का फॉर्मूला होता है क्या, NH3। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से हीट करेंगे, ये लोग बाहर चले जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, RC डबल बॉन्ड O NH2, बन गया हमारा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, बाहर क्या निकल गया, H2O। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ऊपर का रब कर रही हूँ, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OH C डबल बॉन्ड O CH2 by 4 C डबल बॉन्ड O OH, रट लीजिए इसे। 6 कार्बन को हम कहते हैं एडिपिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए इस बार आपको स्पेसिफिक उन्होंने बताया है कि आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एसिटिक एसिड। किससे बनाना है, ड्राई आइस से। तो एसिटिक एसिड अगर ड्राई आइस से बनाना है तो सबसे पहले ड्राई आइस का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ड्राई आइस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस लिया, उसमेम हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, तो हम लेंगे एसिटिक बोला इसीलिए CH3 MgBr। जैसे आप CH3 MgBr लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ में क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर, और इसे हीट करना होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जाएगा कार्बन के पास, ये पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन के पास। तो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O Mg, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा Br। इसे हम एडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। इस एडक्ट प्रोडक्ट में हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइल्यूट HCl से। जैसे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ पे ये ग्रुप वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Mg OH एंड Br, बन गया। हमें क्या बोला था बनाने के लिए, एसिटिक एसिड। ये आ गया हमारा एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन खत्म हुई। नेक्स्ट बोलता है एसिटिल क्लोराइड बनाइए। किसके साथ में, ओके, ड्राई आइस लेके एसिटिल क्लोराइड लेके आपको बनाना है एसिटिक एसिड। तो हम जब एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो एसिटिल क्लोराइड की बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे आप ले लीजिए RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस इसमें आप डाल दीजिए वाटर HOH, प्रेजेंस में ले लीजिए पायरिडीन और इसे हीट कर लीजिए। यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस
HCl बन गया हमारा क्या, एसिटिक एसिड, राइट। साथों साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन विथ एग्जांपल। देखो एरोमेटिक और एलिफैटिक बोला गया है, तो अगर कीटोन का कहा गया है तो हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं कीटोन के, एक होता है मिक्स कीटोन, एक होता है सिंपल कीटोन। तो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर है 7, एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन, इसको ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन हम बोलेंगे एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स कीटोन। एग्जाम्पल दे देना। सिंपल का मतलब है दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच हो कीटोन के, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड सेम चीज अटैच हो, और मिक्स का मतलब है एक साइड डिफरेंट तो दूसरे साइड एकदम डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। दो मिक्स ग्रुप अटैच हो तो मिक्स कीटोन, तो सिंपल ग्रुप अटैच है तो सिंपल कीटोन। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑन एसीटोन। एसीटोन के ऊपर अगर सोडियम हाइपोआयोडाइड का मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या मिलेगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, देन मैं वो बता देती हूँ। लेना है, अब सोडियम हाइपोआयोडाइड लोगी तो सबसे पहले तो मैं हाइपोआयोडाइड बनाऊंगी, तो हम बोलेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे, आयोडाइड बोला है इसीलिए आयोडीन से। जैसे मैं आयोडीन से रिएक्ट करवा दूंगी एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा, NaOI प्लस HR, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब जैसे मुझे सोडियम हाइपो, ये विद इन रिएक्शन ही मिलता है, इन सीटू हम बोल देते हैं, तो जैसे मुझे सोडियम हाइपोआयोडाइड मिला, मुझे किसके साथ रिएक्ट करवाना है इसे, एसीटोन के साथ। तो स्ट्रक्चर क्या है एसीटोन का, CH3C डबल बॉन्ड O और CH, ये भी क्या होता है 3, इसको हम लिख लेंगे एसीटोन। अब एसीटोन में क्या ऐड कराना है, NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये हाइपोआयोडाइड है, इसके तीनों H पे अटैक करने वाला है, तो इसे भी 3 ग्रुप चाहिए होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ग्रुप, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा CH3C डबल बॉन्ड O और क्या बचा CI, इधर भी I और इधर भी I, ट्राइआइडो मिथिल एसीटोन प्लस बाहर क्या निकल गया, NaOH, वो भी कितने, थ्राइस। अभी भी हमारी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, थर्ड स्टेप आएगी, स्टेप 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वापस से वही रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड O CI I और ये I प्लस कौन रिएक्ट होगा, फिर से यही NaOH रिएक्ट होगा। एक NaOH रिएक्ट हुआ तो यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल गया, प्लस बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा है CH3C डबल बॉन्ड O O Na सोडियम एसीटेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट के बाद जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये है हमारी रिएक्शन क्या बनाने की, हाँ सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्ट करने की। नेक्स्ट हम आते हैं, ये कॉपी कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई A and B फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2CH3, मतलब ये है हमारी अल्डोल कंडेंसेशन, फिर से बट ये कीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन है, CH3 प्लस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं H H H, यहाँ पे आ जाएगा
हाँ, यहाँ आ जाएगा हमारा क्या H ग्रुप, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा CH3। इसको मैं पूरा लिख लेती हूँ CH3। यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्रेजेंस में डालेंगे BaOH/2, जैसे आप प्रेजेंस में BaOH/2 डालेंगे ये ग्रुप चला जाएगा यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, नेक्स्ट पेन से हम देखते हैं। ये कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे CH3, यहाँ पे आया C, यहाँ पे वो O के साथ में एक H आया है, इसको मैं नीचे के साइड लिख देती हूँ CH3। बाजू में कौन आ गया C, उसमें 2 लगे हैं H, इधर है C डबल बॉन्ड O और इसे कहते हैं हम CH3। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, तो ये है अल्फा ग्रुप, ये है बीटा ग्रुप, तो हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सानल्डिहाइड, या फिर हम आयोपैक नेम लिख देते हैं 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन नहीं है, 1 2 3 4 5 पेंटानोन, पेंटा नोन। नोन लिखने के लिए पहले उसके लिख देना कहाँ पे है, तो 2ONE 2 3 4 हाइड्रोक्सी होगा बच्चों, और ये होगा 3 मिथिल, सॉरी 4 मिथिल पेंटानोन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी ग्रुप को लेना है, ये होगी हमारी स्टेप 1। यहाँ देखो वहां पे बोला है कि बी ग्रुप क्या मिला है ना, फर्स्ट ए क्या मिला है, तो ये ए मिल गया हमारा ग्रुप। ए मिलने के बाद इस ए को मुझे हीट करना है, तो स्टेप 2 हमारा आ जाएगा। ये ए ग्रुप हम लेंगे CH3 COH CH3, इधर आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको आप हीट कीजिए, जैसे आप हीट करोगे यहाँ कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या CH3 इसे कहेंगे हम CH, इन दोनों के बीच में से गया है इसीलिए डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड O और CH3, इसे हम कहते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, मेसिटिल ऑक्साइड इसका नाम है एक। अगर मुझे आयोपैक लिखना है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे हम 4 मिथाइल पेंट, किसके बाद ENE है, तो 3EN, फिर ये क्या है नोन, कौन से नंबर पे है 2ONE, और इसका एक दूसरा नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। ये मिल गया हमारा क्या प्लस H2O, ये मिल गया हमारा B। नेक्स्ट, अब आते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे 2022 के क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद, एसीटोन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ट्रीट कर रहा है किसके साथ, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं पहले 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राज़ाइन। अब फिनिल ग्रुप है आपके पास, हाइड्राज़ाइन है NH2 NH, यहाँ पे हम बनाएंगे बेंजीन रिंग जिसे हम बोल रहे हैं फिनिल, ये है फर्स्ट 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बोला 2 और 4 पे 1 2 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा देंगे हम NO2, 2 4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राज़ाइन, 2 4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राज़ाइन। अब क्या करना है, तो इस ग्रुप को मैं थोड़ा संभल के लिख देती हूँ जिससे तुमको और अच्छे से समझ में आए, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ CH3, यहाँ लिख देती हूँ डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया हमारा एसीटोन।
एसीटोन में से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्या, वाटर। बचेगा क्या हमारे पास, तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ अटैच कर दो, तो ये कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले NO2 है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे क्या है, NH, और यहाँ N, और इसको क्या लग गया है हमारे पास, CH, CH3, और ये CH3, सॉरी CH नहीं है, सिर्फ C है, और डबल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, ठीक है, 2,4 डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। तो ये हाइड्राजाइन से हमने क्या बना दिया, हाइड्राजोन। ये यहाँ से रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट ईयर की रिएक्शन करेंगे, आप इसकी कॉपी कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट ईयर में पहुँचती हूँ।